हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इसमें हमारा आज का टॉपिक है हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। तो हेलो एरीन बनाने की विधियाँ, उसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर हैलोजनीकरण से, यानी आप हैलोजनीकरण के माध्यम से और हेलो एरीन कैसे बनाओगे वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे बता रहा हूं कि आप जब टोल्यूइन लेकर, ये बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले फिर ये CH3 है, तो ये टोल्यूइन बन गया। और टोल्यूइन में आप कोई हैलोजन जोड़ोगे तो मैं बोलूंगा हैलोजनीकरण। जैसे क्लोरीन जोड़ा है तो यूं कह सकता हूं क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन जोड़ूं तो बोलूंगा ब्रोमीनीकरण, आयोडीकरण, इस प्रकार से। तो यहाँ कोई सा हैलोजन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम सामान्यतः कोई हैलोजन ले सकते हैं। तो जब टोल्यूइन का आप क्लोरीनीकरण करवाओगे अर्थात हैलोजनीकरण करवाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, और इसमें ये पोजीशन बनेगी कि जो टोल्यूइन है वो तो यहाँ सैम का सैम बन जाएगा, और इसकी एक तो ऑर्थो स्थिति पर ये वाली यहाँ Cl आ जाएगा यहाँ से, और एक प्लस में दूसरी जो कंडीशन है उसमें भी क्या होगा, आपके ऑर्थो की बजाय अब पैरा स्थिति पर यहाँ एक Cl आ जाएगा। तो मैं यूं बोलूं, ये जो CH3 है इसके सापेक्ष देखो तो ये वाली ऑर्थो कंडीशन, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये वाली पोजीशन है। तो यहां से इसके सापेक्ष इस साइड से या इस साइड से देखूं तो इस साइड से ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो ये तो क्या है टोल्यूइन है लेकिन Cl लगा है ऊपर, तो मैं बोलूंगा ऑर्थो क्लोरो, यानी क्लोरो किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पर है। आप बोलोगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, क्या बोलोगे, यहां ऑर्थो पर कौन है, ऑर्थो पर क्लोरो, आप बोलोगे ऑर्थो क्लोरो। फिर क्लोरो आपने बोल दिया तो क्या बच गया, टोल्यूइन बच गया, आप बोलोगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। तो ये आपके ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो ये आपके हेलो एरीन ही बन गया। चाहे बेंजीन वाले पर हेलोजन के साथ कुछ अन्य समूह जुड़ा हो पास में या ना जुड़ा होते वो हेलो एरीन ही है। तो ये हेलो एरीन है, ये ऑर्थो वाला, ये पैरा वाला, आप बोलोगे पैरा और क्लोरो टोल्यूइन, पैरा क्लोरो टोल्यूइन, पैरा क्लोरो टोल्यूइन, ये वाली पोजीशन हो जाएगी। तो लैंग्वेज के रूप में जब आप लिखोगे तो आप यूं बोलोगे कि जब टोल्यूइन का क्लोरीनीकरण, और एक खास बात और ध्यान देनी है इसमें, वो ये कि हमेशा इसमें उत्प्रेरक के रूप में F ही डाला जाता है, और जो आपकी इसमें कंडीशन भी होती है वो कंडीशन ये वाली होती है कि इस रिएक्शन को हम अंधेरे में करवाते हैं तो सुगमता पूर्वक संपन्न होती है। हालांकि प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती है विक्रिया, लेकिन मंद गति से होती है। F डालकर जब आप अंधेरे में रख दोगे तो याद रखना अभिक्रिया शीघ्रता पूर्वक संपन्न होगी। तो यहां लिख देंगे Fe और डार्कनेस, डार्कनेस अंधेरा, तो अंधेरे में कराओगे, Fe उत्प्रेरक डालोगे तो ये बहुत जल्दी से शीघ्रता पूर्वक उत्पाद बनेंगे। तो जब टोल्यूइन का Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अंधेरे में क्लोरीनीकरण किया जाता है या अंधेरे में हैलोजनीकरण किया जाता है तो ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, या फिर कोई पर्टिकुलर ले रहे हो उसके नाम से बोल दो। जैसे मैंने यहाँ क्लोरो लिया तो बोलूंगा ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। आप यहाँ X मान रहे हो X2, तो यहाँ X आ जाएगा, यहाँ X आ जाएगा, आप बोलोगे ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, पैरा हेलो टोल्यूइन। इस प्रकार से आप यूं बोल सकते हो। यहाँ मैंने Cl लिया है Cl2, तो आप यहाँ Cl लगाओगे तो क्लोरो नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन बनते हैं। तो जब टोल्यूइन का Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और Cl2 से अंधेरे में क्लोरीनीकरण किया जाता है या हैलोजनीकरण किया जाता है तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के हेलो एरीन बनते हैं। ये आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट इसी में 1 नंबर के बाद अब 2 नंबर हम विधि की बात करें तो 2 नंबर विधि में आप कह सकते हो एमीन से हम बनाते हैं। एमीन से कैसे बनाएंगे, आपको करना क्या है, इसमें यहाँ यूं बेंजीन वलय आपको बनानी है और बेंजीन वलय बना करके और आप यहाँ NH2 लगा लीजिए। तो अब मैं इसे आपके एनिलीन बोलूंगा। इसे तो कहते हैं बेंजामीन, इसे कहते हैं एनिलीन। तो ये एनिलीन भी है, ये बेंजामीन भी है, एक ही बात है। तो आप ये एक प्रकार से एमीन है, ठीक है ना, क्योंकि NH2 लगा इस पर तो ये एमीन है। तो ये एमीन कौन सी एमीन, यानी एनिलीन वाली या बेंजामीन वाली। और इसमें आप क्या करोगे, आपको ध्यान देना, इसमें आप रिएक्शन कराओगे एक तो NaNO2 और एक पोजीशन इसमें हम अम्ल के रूप में थोड़ी सी मात्रा डालते हैं HCl की, अम्ल की मात्रा यानी कौन से अम्ल की, HCl की डालते हैं और कोई नहीं डालते। अब इसको 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर, 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो यहाँ और आपके 2 उत्पाद बनते हैं और 2 उत्पाद वो इस प्रकार से यूं बनते हैं। एक तो बनता है बेंजीन वलय पर यहाँ N2 और Cl, यानी N यहाँ से लूंगा और एक N यहाँ से लूंगा, N N2 और यहाँ से एक Cl उठाऊंगा, ठीक है ना, N2Cl। इसे याद रखना, N2Cl बेंजीन वलय पर लगा होता है, हम इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो मैंने बेंजीन वलय पर N यहाँ से उठाकर लगा दिया, N2Cl यहाँ से ले लिया, N2Cl। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। आप कहोगे इसमें N तो ले चुके हो और भी पोजीशन बच गई है, यहाँ H बच गया है, यहाँ Na भी तो आपके बच गया है। तो अब हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये वाली पोजीशन आ जाएगी कि आप एक इसमें प्लस में और H2O भी बाहर निकाल दोगे। H2O इस पोजीशन में कि यहाँ से H बच रहे हैं, यहाँ से O भी बच रहा है, तो आपके ये H2O हो जाएगा। और एक और ध्यान में रखना है आपको, और वो ये ध्यान में रखना है कि एक यहाँ प्लस में आप और इसमें NaCl बाहर कर दोगे। प्लस में क्या बाहर कर दोगे, इसमें यहाँ से Na और यहाँ से Cl। हालांकि हम Cl यहाँ से जोड़ चुके हैं यहाँ, लेकिन इसको बढ़ाया जाता है, इस HCl में यहाँ बढ़ा दिया जाता है। 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, तो 2 करने से बढ़ाने से, और ये Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, और ये Na है ये वहाँ आ जाता है, ठीक है ना। और इसमें H और ये O है, तो ये H2 के रूप में आ जाता है। फिर हम इसे संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ 2 लगा लेते हैं। 2 लगाने से ये होता है कि जैसे 2O, तो इसमें देखिए 2O आ रहे हैं आपके, Na 1 है तो यहाँ भी Na 1 है, Cl यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ Cl 1 और 1 2 हो गए, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये बैलेंस में आ जाती है रिएक्शन। तो बेंजामीन से हमने कैसे बनाया कि जब एनिलीन की अभिक्रिया 273 केल्विन ताप पर सोडियम, याद रखना NaNO2 है, एक होता है NO3, आप उसे नाइट्रेट बोलते हो, NaNO2, NO2 को आप नाइट्राइट बोलोगे, ये सोडियम नाइट्राइट है। कौन है ये, सोडियम नाइट्राइट। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया 273 केल्विन ताप पर HCl और सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे शॉर्टकट में अपने सिलेबस में BDC लिखते हैं। आगे के जो लेसन है उनमें आएगा BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ये भी एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। तो हमने ये एल्किल हैलाइड एमीन से बना लिया। इसी प्रकार एमीन के बाद तीसरी बनाने की विधि है BDC, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम ले लेंगे यहाँ पर और उसको हम पोटेशियम आयोडाइड
यानी बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा लीजिए तो बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को केवल और केवल पोटेशियम आयोडाइड के साथ हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाला आई तो इस सारे के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ बेंजीन वाले तो हम सेम का सेम बना लेंगे और उसके ऊपर यहाँ आई आ जाएगा, यानी आयोडो बेंजीन बन गई है। तो यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, तो N2 बाहर हो जाएगा, उस N2 को हम इस प्रकार से यूं लिख देंगे। अब आप कहोगे N2 को हमने बाहर लिख दिया, इस बेंजीन के ऊपर आई लगा दिया, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl बच गया, तो प्लस में KCl हम बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयोडो बेंजीन अर्थात ये आपके हेलो एरीन बन गई। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हल्का गर्म किया जाता है तो आयोडो बेंजीन बनती है। तो ये हमारी तीसरी जो बनाने की विधि है वो पूरी हुई। सैंडमायर अभिक्रिया, ये हेलो एरीन बनाने की इंपॉर्टेंट नाम वाली अभिक्रिया है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सैंडमायर अभिक्रिया, दो कंडीशन आपके सामने लिख रहा हूं, आप कोई एक समीकरण अच्छी तरह से याद रखना और दोनों रखो तो बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूं मैं। इसमें आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इस प्रकार से यूं लिख लेना है। बेंजीन के ऊपर N2Cl जोड़ दोगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसी प्रकार एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और लिख देता हूं और दो रिएक्शन बता रहा हूं, आप दोनों को ध्यान में रख लो तो अच्छी बात है। और प्लस में जैसे इसमें HCl और इसमें HBr कर देता हूं। और अब यहां तुलनात्मक रूप से ध्यान देने वाली बात यह है, कोई से आप HBr HCl ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप जिसमें HBr हेलो अम्ल मिला रहे हो तो उसमें आपको कॉपर धातु के साथ उसी हेलोजन का हैलाइड देना पड़ेगा। यहाँ कॉपर धातु आएगी, आपने यहाँ कौन सा हेलो अम्ल लिया है, वो जो यहाँ हेलोजन है वही हेलोजन कॉपर धातु के साथ यहाँ आएगा। जैसे HBr ले रहे हो हेलो अम्ल के रूप में तो आपको यहाँ Cu2Br2 ये कॉपर धातु का एक लवण आपको लेना पड़ेगा। आपने यहाँ HCl लिया है हेलो अम्ल तो आपको यहाँ कॉपर धातु का और ये क्लोराइड वाला लवण लेना पड़ेगा। ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोनों तरफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दोनों तरफ हेलो अम्ल। हेलो अम्ल में कौन सा हेलोजन है वही कॉपर धातु के साथ लगाइए, हेलो अम्ल में जो हेलोजन है वही कॉपर धातु के साथ लगाइए और फिर रिएक्शन को पूरा कर देते हैं। तो इसमें इस प्रकार से यूं मैं आपको समझाऊं यहाँ, और यहाँ ध्यान देना ये वाला सारा हटेगा तो यहाँ ये वाला Br हेलोजन है वो आएगा यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में, यहाँ वो आएगा। ठीक इसी रिएक्शन में आप देखना, जैसे ये मैंने बेंजीन लिखा, ये हटा तो यहाँ से ये Cl आएगा तो मैं ऊपर Cl लगा दूंगा। अब आप कहोगे अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभी कर लेते हैं संतुलित। यहाँ से N2Cl पूरा हटा है क्योंकि यहाँ तो Br आ गया ऊपर, तो N2Cl पूरा हटा तो N2 को तो दोनों में नाइट्रोजन के रूप में इस प्रकार से बाहर निकाल देंगे। इसमें ये N2 यहाँ N2 आ गया, इसमें ये N2 तो N2 बाहर हो गया। आप कहोगे यहाँ इस साइड में Cl बच गया और यहाँ से H बच गया क्योंकि Br को लिख चुका हूं ऊपर। कॉपर के साथ जो हेलोजन जोड़कर मैंने उत्प्रेरक बनाए हैं, लवण बनाए, उनको बैलेंस कभी करते नहीं है, तो बैलेंस तो इनको क्रियाकारकों को इनको करते हैं हम। तो यहाँ से H बचा और Br लिख चुका हूं, H बच गया और यहाँ से Cl बच गया, N2 लिख चुका हूं तो H बचा Cl बचा, आप लिखोगे HCl। इसी प्रकार यहाँ देखिए N2Cl में से N2 मैंने बाहर कर दिया, Cl यहाँ से मैंने बाहर लगा दिया, आप कहोगे ये Cl बच गया ये H बच गया तो प्लस में HCl कर देंगे इस प्रकार से। तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br2 अथवा Cu2Cl2 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हेलो अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हेलो एरीन बनती है। क्या बनती है, हेलो एरीन